प्रदेश में मौसम की मार से फसलों को हुए नुकसान से प्रभावित किसान बागवानों को मुआवजे की मांग को लेकर विधायक राकेश सिंघा आज बागवानी निदेशालय पहुंचे। उन्होंने बागवानी निदेशक सहित अन्य संबंधित विभागों के साथ बैठक कर प्रभावित किसान व बागवानों को मुआवजा देने की मांग उठाई। ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि गत दिनों से प्रदेश में तेज तूफान आने से पहाड़ी इलाके में किसान व बागवानों की फसलें तबाह हो गई हैं। 2009 के वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस के तहत ऐसे नुकसान का किसान को मुआवजा दिया जाता है, परंतु इसके विपरीत आज तक 1-2 मामलों को छोड़कर किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। आज बागवानी विभाग में इंश्योरेंस कंपनी, मौसम विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक है, जिसमें प्रभावित किसान व बागवान को मुआवजे देने की बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौसम की मार के कारण सेब, प्लम सहित अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के मापदंडों के अनुसार किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। प्रभावित क्षेत्रों में जाकर भी जांच की जानी चाहिए कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है, जिसके आधार पर उसकी भरपाई हो। उन्होंने कहा कि किसान को कृषि पर अनुदान मिलना चाहिए, इसके विपरीत यह खत्म किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि फसलों के नुकसान का जायजा केवल किसान को भ्रमित करने के लिए किया जाता है, जबकि मुआवजा नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि सरकार के समक्ष मांग उठाई गई थी कि कृषि रिलीफ मैनुअल में संशोधन किया जाना चाहिए, लेकिन इस पर कोई गौर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर किसान व बागवानों को मुआवजा नहीं दिया जाता तो आने वाले समय में आंदोलन होगा। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में, ख़ास तौर पर जो शिमला ज़िला है, कुल्लू ज़िला है, इसमें पिछले दिनों में बहुत तेज़ रफ्तार के तूफ़ान आए हैं, हवाएं चली हैं और अलग अलग किस्म की खेती जो किसान करता है, चाहे वो सेब की करे, बादाम की करे, प्लम की करे, बहुत भारी नुकसान किया है। और आप इस बात को भी जानते हैं कि 2009 का जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, उसके तहत आम तौर पर किसान को तेज़ रफ्तार की हवाओं का कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस कंपनी देती है। लेकिन आप इस हकीकत को भी जानते हैं कि कई वर्षों से, जब से ये इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, इक्का दुक्का को इंश्योरेंस कवर दे दिया जाता होगा, लेकिन अधिकतर किसान को मिलता नहीं है। आज हम आए हैं इस बात को यहाँ पर विभाग के सामने रखने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी भी उपलब्ध है और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वो भी मौजूद होगा, हॉर्टिकल्चर विभाग के लोग भी मौजूद होंगे। हम 2 टुक शब्दों में कहना चाहते हैं, जो इनके वेदर बेस्ड स्टेशंस हैं, जो इस बात को रिकॉर्ड करते हैं कि कितनी हवा चली, कितना ड्राउट चला है, कितना टेम्परेचर ऊपर गया है, नीचे गया है, उसके मापदंड के तहत फार्मर को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, बागवान को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। अगर आज इस बात पर सहमत नहीं होते हैं, वो जाएं फील्ड में सर्वेक्षण करें और जो इनके स्टेशंस हैं जो वेदर को रिकॉर्ड करते हैं, वो उसको भी देखें कि चलते हैं कि नहीं चलते हैं। लेकिन किसान का भारी नुकसान हुआ है, भारी तबाह हो गए हैं। कई जगह तो एक दाना सेब का पेड़ पर बचा नहीं है, सारा गिर गया है। प्लम का बड़े भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार सोई है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है, मैं चुना हुआ विधायक हूँ, मुझे इस बात को उठाना है। और मैं धन्यवाद करता हूँ डायरेक्टर महोदय का, आज सबको बुलाया है। इस मीटिंग के बाद नतीजा क्या निकलेगा मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन इतनी बात मैं आपसे साझा कर सकता हूं, अगर कॉम्पनसेशन नहीं देंगे तो ये लड़ाई आने वाले समय में आगे बढ़ेगी। सर, अगर हम बात करें पिछले साल की, ठियोग के इलाके के अंदर तो 18 करोड़ की पेंडिंग थे 2012 से, और हमने पिछले दिनों में भी कहा कि छानबीन करे। इसलिए सब्सिडी मिलनी चाहिए, जो पिछली नहीं दी, एक मुश्त दो, आप वन टाइम सेटल करो उसको। आप किसान को दौड़ाते रहोगे, यहाँ दौड़ाओगे, वो ब्लॉक में दौड़ाओगे, ये अच्छी बात नहीं है।
सब्सिडी इसलिए मिल चाहिए किसान को कि दुनिया के अंदर खेती लाभदायक नहीं है जब तक आप अनुदान नहीं देंगे। उसको सस्टेन करने के लिए देना है, लेकिन धीरे धीरे सारी सब्सिडी सरकार समाप्त कर रही है, चाहे वो आपके फंगिसाइड पर है, चाहे दूसरी स्प्रेज को लेकर है, खाद को लेकर है, वो खत्म की जा रही है और किसानी बहुत कठिन हो रही है किसान को किसानी करने के लिए। देश के अंदर किसान को सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है और उसको ठगा जाता है और उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन अब ज़माना बदलने वाला है, किसान जाग रहा है, लड़ने के लिए तैयार है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुधीर जी कि भारी नुकसान हुआ, 250 करोड़ तो अंकलन किया गया, उसे अधिक था, लेकिन एक नया पैसा नहीं दिया। ये सर्वेक्षण सिर्फ इस बात के लिए करते हैं कि किसान को भ्रमित करने के लिए, मुआवजे देने के लिए नहीं है। ये जो पिछला सेशन विधानसभा का था, मैंने कहा और रेजोल्यूशन लाया, जो प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन है, विधेयक, मैंने कहा सरकार को कि विधेयक बनाए आप कि जो हमारा रिलीफ मैनुअल है उस रिलीफ मैनुअल को संशोधित करो। ये नहीं चलेगा कि 1 बीघा का तुम 300 रुपये जब नुकसान होता है किसान का वो दे करो छुटकारा पाओ, ये मान्य नहीं है। जो फसल का नुकसान है 50% उसका डैमेज आपको देना है, जो उसका वो मुआवजा बनता है। लेकिन सरकार ने कहा हम बहुत कुछ कर रहे हैं, आप इसको वापस ले लीजिए। हमने उसको वापस इस शर्त पर लिया कि सरकार हस्तक्षेप कर किसान की मदद में आएगा। आज बड़े दुख के साथ, भारी मन के साथ मैं कह रहा हूं, द गवर्नमेंट हैज डन नथिंग। उस समय से लेकर अभी तक कुछ नहीं किया। सूखा हुआ, एक नया पैसा नहीं मिला, तूफान चला, एक नया पैसा नहीं दिया, यहां तक सर्वेक्षण तक नहीं हुए हैं। तो मुझे बताएं किसान के पास संघर्ष के अलावा क्या चारा है, और इसलिए उसको आने वाले समय के लिए संघर्ष की तैयारी करनी है। तभी सरकार और सरकार के तंत्र की दिशा को बदला जा सकता है, किसान के पक्ष में किया जा सकता है। सर एक सवाल और। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।